दोष का समाधान कैसे करें? कभी ऐसा हुआ है कि आपने जी जान लगाकर मेहनत की हो, पूजा पाठ भी किया हो और फिर भी फल न मिला हो? कभी सोचा है कि आपके हर काम के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी है? कोई बंधन है, कोई अड़चन है जिसे आप देख नहीं पा रहे, पर वो हर जगह आपके साथ चल रही है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, अगर विवाह योग्य उम्र निकल रही है और रिश्ता टिक नहीं रहा, अगर घर की लक्ष्मी लौट रही है और हर शुभ काम से पहले अजीब सा डर लगता है, तो हो सकता है आप पितृ दोष के प्रभाव में हैं। देखिए, हम सबका एक मूल होता है, एक वंश, एक परंपरा, एक पूर्वजों की ऊर्जा। हम चाहे लाख आधुनिक हो जाएं, पर हमारे शरीर के भीतर बहता रक्त उन्हीं पितरों की देन है। पितृ दोष का मतलब ये नहीं कि पितृ आपसे नाराज हैं। इसका मतलब है कि उनकी कोई आशा, कोई अधूरी भावना, कोई अनुबंध अभी भी आपके कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वह ऊर्जा पूरी नहीं हो पाती, तो वो बाधा बन जाती है, अटकी हुई ऊर्जा। पितृ दोष आपको डरा नहीं रहा, बल्कि संकेत दे रहा है कि बेटा, तू मेरी बात सुन नहीं रहा। अब सवाल ये है, हम कैसे समझें कि हमें पितृ दोष है? पितृ दोष के लक्षण, ये संकेत पहचानिए। कोई भी कार्य अंतिम समय में अटक जाता है, बार बार नौकरी छूटती है, प्रमोशन नहीं होता, बच्चों में चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, विवाह संबंध बनते बनते टूट जाते हैं, घर में बिना वजह अशांति, क्लेश या बीमारी, नींद में मृत पितरों का दिखना या लगातार डरावने सपने। इनमें से अगर 2-3 चीजें बार बार हो रही हैं, तो आपको गहराई से सोचने की जरूरत है। पितृ दोष का कारण क्यों होता है ये दोष? हमारे पितृ हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, श्रद्धा, स्मरण, सम्मान। लेकिन जब हम इस धरती पर रहकर अपनी जिंदगी में खो जाते हैं, उनके लिए कोई जल नहीं चढ़ाते, कोई दुआ नहीं करते, तब वो ऊर्जा अधूरी रह जाती है। पितृ दोष कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ पितरों की मृत्यु अपूर्ण होती है। अचानक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या या जीवन में अधूरी इच्छाएं। उनकी आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब कोई उनका वंशज उन्हें श्रद्धा से याद करे, उनकी मुक्ति के लिए कुछ करे। अब जानते हैं पितृ दोष से मुक्त होने के उपाय। आपके पास जो शक्ति है, वो किसी मंदिर में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में है। एक सच्चे मन से क्षमा मांगना। कभी एकांत में बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने सभी पितरों को मन में बुलाइए। उनसे कहिए, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो, तो कृपया क्षमा करें। आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे, आप मुक्त हो जाएं और हम भी आगे बढ़े। ये भाव, यही सबसे बड़ा समाधान है। दोस्त घर पर तर्पण करना। हर अमावस्या को एक साफ पात्र में तिल, कुश और जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए और यह भावना रखिए, मैं जल के माध्यम से अपने पितरों को आह्वान करता हूँ। अगर शास्त्रीय प्रक्रिया नहीं आती, तो केवल भाव से कीजिए। 3. श्राद्ध पक्ष में भोजन दान। पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन कराना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना, यह उनकी आत्मा को तृप्त करता है। 4. पितृ धूप विधि। घर की ऊर्जा बदलने का उपाय। गुरुवार या शनिवार को 5 वस्तुएं मिलाइए, कपूर, गुग्गल, लौंग, छोटी इलायची और चंदन पाउडर। इसे देसी घी में भिगोकर जलाइए और घर के कोनों में घुमाइए। इसकी खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा जलती है और पितृ ऊर्जा को शांति मिलती है। 5. दान, परंतु गुप्त रूप में। किसी गरीब को वस्त्र दीजिए, किसी वृद्ध को जूते दीजिए,
किसी जरूरतमंद को गुप्त सहायता दीजिए, लेकिन पितरों के नाम से बिना दिखावे के। 6 बच्चों को शिक्षित करें, यही सच्चा श्राद्ध है। अपने बच्चों को सिखाइए कि जीवन में बड़ों का सम्मान करना क्या होता है, माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। यदि यह संस्कृति आपने दी तो समझिए कि आपने अपने पितरों को गर्व दिया। हवन और दान। अमावस्या या पितृ पक्ष में हवन करें और गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दें। शिव पुराण, गीता पाठ। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, विशेषकर शिव पुराण और गीता का। इससे आत्मिक शांति मिलती है और पितरों की आत्मा को भी तृप्ति। ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा। ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। श्राद्ध और पिंडदान। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए श्रद्धा से पिंडदान करें। पितृ कोई श्राप नहीं है, वो एक अनकही पुकार है। वो संकेत है कि हमारे पूर्वज चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उन्हें मुक्त करें। हर बार जब आप किसी काम को करते हुए डरते हैं, जब आपके मन में आता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो रुकिए, बैठिए और पूछिए खुद से, क्या मैंने अपने पितरों को भुला दिया है? उनके लिए एक दिया जलाइए, किसी अनाथ बच्चे को खाना खिलाइए, किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दीजिए, किसी बुजुर्ग के पैरों को सहला दीजिए। आप देखेंगे कैसे एक एक करके सारे रास्ते खुलने लगते हैं। हमारे पितृ कोई देवी देवता नहीं, वो कभी हमारे दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप थे। अगर हम उन्हें थोड़ा सा सम्मान भी दे दें तो वो आशीर्वाद की ऐसी वर्षा करते हैं कि जिंदगी में जो 10 सालों से अटका है वो 10 दिनों में सुलझने लगता है। आज से उनके नाम से एक जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब वो तृप्त होते हैं तभी हम संपन्न होते हैं। अगर आपको यह अनुभव सच्चा लगा तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो वर्षों से अटकाव महसूस कर रहा है पर कारण नहीं समझ पा रहा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और आत्मिक विषयों पर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके जीवन की ऊर्जा को बदलने वाली यात्रा है। तो ये थी पितृ दोष से मुक्ति की पहली कड़ी। जल्द ही मिलते हैं पितृ दोष पार्ट 2 में, जहां जानेंगे और भी गहरे समाधान और जीवन बदल देने वाले अनुभव। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।